ये रोटेशनल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। इसमें देखो क्या कर रहा है, एक डिस्क है और उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रोजेक्ट किया गया है विथ वेलोसिटी v0, टाइम 0 सेकेंड पे। तो यहाँ पे प्योर स्लाइडिंग है, प्योर स्लाइडिंग। तो स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सरफेस जो ग्राउंड है और डिस्क का सरफेस दोनों के बीच में यहाँ पे रिलेटिव मोशन डेवलप हो रहा है और सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप हो रहा है। और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसके वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, तभी तो यहाँ पे जाकर इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, v हो गया, v0 से v हो गया। और ये टाइम t इक्वल टू t0 है। यहाँ पे डिस्क जो है ये प्योर रोल स्टार्ट कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन है ना। तो प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस। ऐसा क्यों? क्योंकि रोलिंग मोशन में जो बॉटम का पॉइंट है, ये बॉटम के पॉइंट का वेलोसिटी जो होता है ये 0 हो जाता है। तो जब इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 है और ये सरफेस भी रेस्ट में है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है नहीं। और जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि फ्रिक्शन का डेफिनेशन है इट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो ये डिस्क रोलिंग स्टार्ट क्यों कर रहा है, ऐसा क्या हुआ कि इसको रोल करना पड़ गया? तो फ्रिक्शन जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी के अपोजिट काम कर रहा है, ये v0 है, फ्रिक्शन अपोजिट काम कर रहा है। तो ये फ्रिक्शन इस पॉइंट पे काम कर रहा है और ये सेंटर है, सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये r है यदि, तो इसको आगे प्रोसीड कर दो, ये r वेक्टर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स वेक्टर हो जाएगा। तो टॉर्क का डेफिनेशन होता है r क्रॉस f, r क्रॉस f। तो r से f की ओर ये, तो इस साइड से एक टॉर्क स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ये डिस्क क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये जो रोटेशन है ये इस पॉइंट पे स्टार्ट होता है t0 पे, और तभी ये बॉल जो है, डिस्क जो है, ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करता है। टॉर्क लगने के कारण क्या है कि इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन डेवलप होगा अल्फा, और जब एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी डेवलप हो जाएगा ओमेगा। तो प्योर रोलिंग जब मोशन स्टार्ट होगा तो उस समय जो वेलोसिटी होगा इस डिस्क का वो ओमेगा आर के इक्वल होगा। ये प्योर रोलिंग के टाइम होगा। और प्योर रोलिंग के पहले जब तक स्लाइडिंग मोशन है तब तक यहाँ पे लीनियर मैकेनिक्स है, मतलब सिंपल v इक्वल टू v0 माइनस AT, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी के अपोजिट है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है तो v0 माइनस AT। ये इक्वेशन यहाँ तक काम करेगा। उसके बाद जो वेलोसिटी आएगा वो ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे ये t0 टाइम तक के समय लीनियर से जो वेलोसिटी आएगा और इसके कारण जो वेलोसिटी आएगा, ये दोनों इक्वेट करेंगे तो फिर यहाँ का वेलोसिटी निकल जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। तो ये इस सवाल को बनाने का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग आगे डिराइव कर लेंगे और आंसर निकल जाएगा। देखो अब यहाँ पे डिस्क है अपना, ये वेलोसिटी है v0, टाइम t इक्वल टू 0 का कंडीशन है ये। तो इस पॉइंट पे इस पे नॉर्मल फोर्स लग गया, वेट mg नीचे लग गया और फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लग गया। ये फ्रिक्शन रिटार्डेशन का रीज़न है, तो रिटार्डेशन इसका पीछे की ओर a डेवलप हो गया। डिस्क का मास m है, रेडियस इसका r दिया हुआ है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स मास इंटू रिटार्डेशन, तो a की वैल्यू फ्रिक्शन अपॉन m, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल अपॉन m,
म्यू टाइम्स नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर इस केस में, तो रिटार्डेशन मेरा म्यू जी हो गया। रिटार्डेशन कितना हो गया? म्यू जी। अब इसी रिटार्डेशन से जब डिस्क आगे जा रहा है तो यहाँ वेलोसिटी v0 से चेंज होकर v हो गया। ये v की वैल्यू v0 से कम होगी, तो इस पॉइंट पे टाइम आ गया मेरा t0। तो यहाँ जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया v इक्वल टू v0 माइनस ए टी नॉट, v0 माइनस म्यू जी टी नॉट, ये वेलोसिटी निकल गया। अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये देखो, यही मेरा डिस्क है ना, तो इसमें टॉर्क कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन है, ये सेंटर है, रेडियस वेक्टर है, आगे ले लो, आर वेक्टर हो गया, फ्रिक्शन वेक्टर हो गया, फोर्स, ये 90 डिग्री एंगल पे लग रहा है। द टॉर्क आर क्रॉस एफ, तो डिस्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा और एंगुलर वेलोसिटी डेवलप होगा वो ओमेगा होगा। तो सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? टाउ का डेफिनेशन होता है आर क्रॉस एफ, मॉड में लेंगे तो आर एफ साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है वो डिफाइंड है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो मॉड में लेंगे तो मॉड एन कैप, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए बी साइन थीटा, तो आर एफ साइन और एंगल दोनों के बीच में 90 है तो 90, तो ये हो गया आर, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स एम जी, और टॉर्क कितना हो गया? आई अल्फा। आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, तो अल्फा निकल गया आर म्यू एम जी, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। एम कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई 2 म्यू जी अपॉन आर। अब इस टी टाइम पे ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट तो 0 है, क्यों? क्योंकि बॉल स्लाइड कर रहा था स्टार्टिंग में, यहाँ पे इसका इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी 0 था, तो 0, और अल्फा और टी के जगह टी नॉट मेरा टाइम, तो अल्फा हो गया 2 म्यू जी टी नॉट अपॉन आर, ये मेरा मिल गया ओमेगा का वैल्यू। अब जब रोलिंग स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रेडियस आर है, तो इस पॉइंट पे जब रोलिंग स्टार्ट हुआ, प्योर रोलिंग, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, ये हो गया कितना? v0 माइनस म्यू जी टी नॉट इज इक्वल टू 2 म्यू जी टी नॉट अपॉन आर मल्टीप्लाई आर कैंसिल हो गया, v0 इज इक्वल टू 2 म्यू जी टी नॉट और एक 3 म्यू जी टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू मिल गई 3 म्यू जी अपॉन v0, सॉरी टी नॉट इक्वल टू v0 अपॉन 3 म्यू जी, ये मिल गई। अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना था, v0 माइनस म्यू जी टी नॉट था। अब ये टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिल गया जिस समय रोलिंग स्टार्ट हुआ, 3 म्यू जी कैंसिल, v0 माइनस v0 अपॉन 3, ये देखो आ गया ना 2 v0 अपॉन 3। अब ये जो वेलोसिटी है ये v0 से कम है, तो ऑब्वियस है कि रिटार्डेशन था, तो ये इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, फाइनल वेलोसिटी कम होगा, विच इज़ लेस देन v0। तो ये v निकल गया मेरा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एट द टाइम t0 व्हेन डिस्क स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। अब देखो इसमें सवाल क्या पूछ सकता था, पहला t0 बताओ क्या होगा जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। ए ऑप्शन v0 बाई म्यू जी, बी ऑप्शन 2 v0 बाई म्यू जी, सी v0 अपॉन 3 म्यू जी, डी नन दे सकता था। t0 निकल गया, ये ऑप्शन आ गया। दूसरा क्या पूछ सकता था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो इसमें पूछ रहा है ना, ए बी, इसी तरीके से ऑप्शन बन जाएगा, ये हो जाता v0 बाई 3 है ना, 2 v0 बाई 3, 3 v0 बाई 2 और
यहाँ दे तो मान लो नन देते तो 2v0/3 हो गया। तीसरा क्या पूछ सकता है, ओमेगा इक्वल टू व्हाट व्हेन रोलिंग स्टार्ट्स। जब रोलिंग स्टार्ट हुआ तो वहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या थी? तो पहला ऑप्शन ए v0/r, बी 2v0/r, सी v0/3r, डी v0/2r। ऐसा। तो देखो ये तो v हो गया, रोलिंग जब स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी ये है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा v/r। इसका मतलब 2v0/3r। ऐसा, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन हुआ था, बी ऑप्शन हुआ था। और ज़्यादा टफ थोड़ा पूछता तो क्या पूछ सकता था, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा व्हेन रोलिंग स्टार्ट्स। तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन का क्या होता है वो निकालना पड़ेगा। के ई रोलिंग इक्वल टू के ई ट्रांसलेशन प्लस के ई रोटेशन। तो ट्रांसलेशन का हो गया हाफ mv² और रोटेशन का हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ m और v के जगह कितना आ गया 2v0/3 होल स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू हाफ mr² और ओमेगा की वैल्यू 2v0/3r, 2v0/3r का होल स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4m v0², 9 2 जा 18, है ना। ये 2 2 जा 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, तो m v0² अपॉन प्लस m v0² अपॉन 9। तो ये आ जाएगा इधर 2 4 2 6m v0² अपॉन 18 मीन्स m v0² अपॉन 3, m v0² अपॉन 3। तो यहाँ ऑप्शन आया था हाफ m v0²। ये वैल्यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना। हाँ, और क्या ऑप्शन दे सकते हैं, 2m v0² अपॉन 3, m v0² अपॉन 2, m v0² अपॉन 3। तो ये ऑप्शन सही होता फिर। तो इस एक सवाल में जो जो पॉसिबिलिटीज़ है वो सब को हम लोगों को समझना पड़ेगा, और जब सब पे कैलकुलेशन हो जाएगा तब जाकर के ये सवाल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अपना। तो इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, कोई भी पॉइंट नहीं बचे। क्वेश्चन सेटर कुछ भी पूछ सकता है, सवाल कैसे भी फ्रेम कर सकता है, तो वो सवाल को कैसे सॉल्व करना है ये डिपेंड करता है कि उस स्टोरी को आप एनालाइज कैसे करते हैं। एनालाइज करने के बाद आप वैल्यू कौन कौन फाइंड आउट कर लेते हैं, और किस जब वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो फिर कुछ भी पूछेगा वो आप निकाल सकते हैं आराम से। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, है ना। ए बी सी डी, m v0² अपॉन 6, 2m v0² अपॉन 3 माइनस m v0² अपॉन 3 माइनस m v0² अपॉन 6। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास जो थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, कि बहुत यूज़फुल है, भारी से भारी सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा। फोर्स का मेथड है ही नहीं यहाँ, फोर्स से मतलब ही नहीं है। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। अब काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m v0²। यहाँ सिर्फ ट्रांसलेशन है,
रोटेशन यहाँ पे है ही नहीं, और टी नॉट टाइम पे काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, इसके अलावा रोटेशन भी है। तो दोनों मिला करके कितना आया था, m₀² सॉरी m₀3 ये आया था रोलिंग का, है ना। अब देखो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी m₀²/3, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m₀²। ये कहीं रोलिंग कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन है, रोटेशन है नहीं, रोलिंग हो नहीं रहा है। तो जो है काइनेटिक एनर्जी वही कितना हो गया, 2 इधर 3 इधर, तो माइनस m₀², नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो 6, है ना। डी ऑप्शन सही है। अब देख लो फ्रिक्शन जो है वो फोर्स तो अपोजिट काम कर रहा है डिस्क पे, ये देखो फ्रिक्शन अपोजिट है, और डिस्प्लेसमेंट आगे जा रहा है एस। तो वर्क डन का है फोर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो है F.S, तो Fs cos 180 डिग्री तो माइनस Fs, मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव आना चाहिए। देखो यहाँ पे निगेटिव आया, है ना, तो ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से जब भी आप सवाल को पढ़िए तो उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं एनालाइज करने के बाद सारे पॉसिबिलिटीज़ को डिफाइन कर लेना है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने का एक और मेथड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसको समझ लो पहले। एंगुलर मोमेंटम L = R क्रॉस P होता है, A क्रॉस B से डिफाइंड है। जैसे टॉर्क जो होता है वो R क्रॉस F होता है, तो ये टॉर्क ही जो है वो dl/dt है। ये L R क्रॉस P से डिफाइंड है, तो R P साइन थीटा, मतलब ये R ये P दोनों के बीच में एंगल थीटा, है ना। R और P हो गया लीनियर मोमेंटम, P हो गया लीनियर मोमेंटम मीन्स mv साइन थीटा। ये L ऐसे डिफाइंड है मॉड में। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो L की वैल्यू mvr हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। और जब बॉडी रोटेट कर रहा होता है तो उस समय L = होता है I ओमेगा, है ना। मॉड में L = I ओमेगा, और ओमेगा की जगह हम V/R लिख सकते हैं, मतलब IV/R ऐसा। देखो इनिशियल सिचुएशन क्या है, V0 सिर्फ लीनियर स्पीड है, लीनियर वेलोसिटी मान लो R है, तो इस R को आगे ले लो R वेक्टर, और यहाँ हो गया लीनियर मोमेंटम, है ना, P वेक्टर। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गया P = mv0 है ना। R क्रॉस P मॉड में लेंगे तो RP साइन 90 डिग्री मीन्स RP मीन्स mv0 R, है ना। अब फाइनल सिचुएशन देखो क्या है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यहाँ से देखो R वेक्टर P वेक्टर
ये एम वी है यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ भी एंगल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका रेडियस r है, मास m है ना। तो अब देखो यहाँ फाइनल एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p फाइनल, इसको pf लिख देते हैं, pi लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। मॉड में ले फाइनल एंगुलर मोमेंटम r pf sin 90 r pf, ये हो गया एम वी आर। तो ये निकला सिर्फ रोटेशन के लिए, अभी सॉरी ये निकला सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए। अभी रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम बचा हुआ है ना। तो रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम ये ट्रांसलेशन का हो गया। एल रोटेशन का देखो, ये होगा आई ओमेगा, आई मीन्स हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क है तो, और प्लस सॉरी इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू वी अपॉन आर, एक आर कैंसिल हो गया, तो एम वी अपॉन 2 एम वी आर अपॉन 2 हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, एम वी नॉट आर इज इक्वल टू एम वी आर ट्रांसलेशन का प्लस रोटेशन का एम वी आर बाई 2, 2 1 3 एम वी आर बाई 2। ये बहुत आसानी से निकल जाएगा यहाँ से, v इक्वल टू 2 v नॉट अपॉन 3, r m कैंसिल, ये देखो बहुत आसानी से निकल गया।